कहते हैं जीवन में जिसने खुश रहना सीख लिया वह सुखी है। और सुखी रहने के लिए आपको हमेशा ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहना चाहिए या फिर ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखना चाहिए जो लोग खुश रहना जानते हैं, हंसना और हंसाना जानते हैं। क्योंकि हमारे मन और विचार में एक दर्पण होता है और वह दर्पण में वही दिखता है जो कि हमारे चारों तरफ रहता है। तो अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो खुश रहना सीख लीजिए और ऐसे लोगों के सानिध्य में रहिए जो लोग सक्सेसफुल माइंडसेट वाले पीपल हैं, जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग किसी की चुगली में समय व्यर्थ नहीं करते, लड़ाई झगड़े में समय व्यर्थ नहीं करते, जो लोग हंसने और हंसाने में अपने जिंदगी को गुजार देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज मैं सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि जिसने जीवन में खुश रहने की कला सीख ली वही जीवन का सच्चा कलाकार। यह कहानी है एक कलाकार की, एक जीवन के कलाकार की, जो कि खुश रहना जानता था, जो कि लोगों से अच्छी अच्छी चीजों को सीखना जानता था और वह उसी के बलबूते अपने जीवन की हर मुश्किलें, हर जंग को जीतता था। एक समय की बात है जब उस कलाकार के पास कोई रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं हो रहा था तो वह अपने राजा के दरबार में गया और राजा के दरबार में जाकर बोला कि राजा साहब, मैं एक कलाकार हूँ और मैं वो कला जानता हूँ जो कि शायद ही खूब कम लोग जानते होंगे। अगर आपके राज्य में या आपके दरबार में ऐसा कोई है जो कि चित्रकारी जानता है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसे बुलाया जाए और उसे एक दीवार पे अपनी कलाकारी दिखाने का मौका दिया जाए और मुझे उसके बिल्कुल उल्टे दीवार पे मेरी कलाकारी दिखाने का मौका दिया जाए। लेकिन इसमें खास क्या होगी ये मैं आपको बताता हूँ। हम दोनों के दीवारों के बीच एक मोटा कपड़े का पर्दा दिया जाए जिससे कि मैं ये ना देख सकूं कि वह चित्रकार क्या चित्रकारी बना रहा है, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पहरेदार बैठाए जाए कि ना मैं उसका देख सकूं और ना वो मेरा देख सके। और जब उसका चित्रकारी समाप्त होगा उस वक्त मेरा भी चित्रकारी समाप्त होगा और अंत में मैं वो दृश्य दिखाऊंगा आपको कि हूबहू उसने जो बनाया है मैं उसे बिना देखे मैं बिल्कुल वही चित्र बनाऊंगा। राजा इस बात को सुनकर चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान दूसरा इंसान क्या बना रहा है उसे देखे बिना हूबहू वही चित्र बना सकता है। तो राजा को बहुत कौतूहल हुई। राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि अगर कोई अच्छा चित्रकार हो तो वो मेरे दरबार में हाजिर हो। उसे चित्रकारी करने के लिए एक बड़ा सा दीवार दिया जाएगा, मार्बल पत्थर का दीवार दिया जाएगा, उसमें वो चित्रकारी करे और अगर उसका चित्रकारी राजा को अच्छा लगा तो उसे एक अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। राज्य में जो सबसे श्रेष्ठ चित्रकार था उसका चयन हुआ और उसे एक दीवार दे दिया गया कि वो अपने मन में जो भी अच्छा चित्रकारी उसे आए वह उस चित्र को उस दीवार पे अंकित करे। और जैसे कि उस कलाकार ने बताया था, दो दीवारों के बीच में एक मोटा कपड़े का पर्दा डाल दिया गया ताकि एक दूसरे का कार्य कोई ना देख सके और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पहरेदार भी बिठा दिए गए। दिन गुजरता गया और दोनों अपने अपने काम में लगे रहे। जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था वह बहुत सारे रंग और ब्रशेस को लेके आया ताकि वह अपना चित्रकारी कर सके, और जो कलाकार था वह अपनी चित्रकारी केवल एक बाल्टी पानी और कुछ पत्थर और कपड़ों से कर रहा था। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। जब 15 दिन गुजर गया तब जो पहला चित्रकार था उसने राजा के सामने जाके ये कहा कि राजा जी, मेरा चित्रकारी खत्म हो गया, आप आके देख सकते हैं। राजा ने ऐलान किया कि अगले दिन सुबह में दरबार में सभी उपस्थित हो और दोनों चित्रकार का चित्र देखा जाएगा और जो राजा को सबसे ज्यादा पसंद आएगा राजा उसे इनाम देंगे। अगले दिन सुबह में दरबार पूरा खचाखच भीड़ से भरा था। सभी उस चित्रकार और उस कलाकार के चित्र को देखने के लिए उत्सुक थे। पर्दा हटाया गया। सबसे पहले उस चित्रकार का चित्र देखा गया। उस चित्रकार का चित्र इतना शानदार था, इतना सुंदर दृश्य उसने उसमें चित्रित किया था कि राजा उस चित्र को देखकर इतने मोहित हुए कि राजा ने उस सर्वश्रेष्ठ चित्रकार को बहुत सारे स्वर्ण मुद्रा देके विदा किया। अब बारी थी उस कलाकार की। बीच का पर्दा हटाया गया और
सभी इस चीज को देख के हैरान हो गए कि सचमुच जैसे कि इस कलाकार ने कहा था, हूबहू उस सर्वश्रेष्ठ चित्रकार ने जो चित्र अंकित किया था उस दीवार पे, उसके उल्टे दीवार पे उस कलाकार ने बिल्कुल वैसे ही चित्र पेश किया था। हर बारीकियां जो उसने बनाई थी वो बारीकियां यहाँ भी दिख रही थी। हर रंग हूबहू वही था जो कि वहां पर दर्शित किया गया था। जिस जगह पर एक एक रेखाएं, एक एक रंग, एक एक बारीकियां, सब कुछ यहाँ पर हूबहू था। राजा इतना प्रसन्नित हुए कि उन्होंने उस चित्रकार को जितने स्वर्ण मुद्राएं दिए थे उससे दुगना इस कलाकार को दिए, क्योंकि इसने बिना देखे ही उस चित्र की हूबहू नकल की थी। जब राजा उसे स्वर्ण मुद्रा देके विदा करने वाले थे, उसके पहले राजा ने उस कलाकार से पूछा, मैं तुम्हारे कार्य से और तुम्हारी कला से बहुत ज्यादा खुश हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कैसे संभव है। वो चित्रकार इतने सारे रंग लेकर आया था और उसने इतनी खूबसूरत यहाँ पर चित्रकला को प्रदर्शित किया, और तुमने केवल एक बाल्टी पानी, एक पत्थर और एक कपड़े से वो सारे कला को हूबहू यहाँ पर प्रदर्शित किया। तब उस कलाकार ने बताया कि महाराज, बात छोटी सी है, मैंने केवल अपने दिमाग को काम में लगाया। मैंने इस संगमरमर के दीवार को पानी और पत्थर की रगड़ से तब तक चमकाया जब तक कि इसमें मेरी तस्वीर, मेरी सूरत न दिखने लगे, और नतीजा आपके सामने है। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बस एक आईना की तरह चमक रहा है, और आप उस कलाकार का जो भी चित्र है उसका प्रतिबिंब यहाँ पर आप देख रहे हैं। राजा उस कलाकार की बुद्धिमत्ता से बहुत ही प्रसन्न हुए, और राजा ने ये कहा कि अगर इंसान के पास बुद्धि हो और इंसान का अगर संगत सही हो तो वो जिंदगी में कोई भी चीज को हासिल कर सकता है। ये कहानी छोटी सी है, ये कहानी हमें यही बताती है कि आप अगर जीवन में ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहेंगे जो कि सर्वश्रेष्ठ है, जो कि हंसना जानते हैं, जो कि खुश रहना जानते हैं, जो कि जीतना जानते हैं, तो आपके मन और विचार में उनका प्रतिबिंब जरूर फैलेगा, और आपके मन और विचार में भी वो सारी की सारी बातें आना शुरू हो जाएगी। और आप अगर ऐसे नकारात्मक लोगों के इर्द गिर्द रहेंगे, जो लोग की लोगों की चुगलियां करते हैं, जो लोग की हार जाने की बात करते हैं, जो लोग की जिंदगी को बेकार समझते हैं, तो आप भी अपने जीवन के बारे में वैसी ही बातें करना शुरू करेंगे। तो ऐसे लोगों के सानिध्य में रहिए जो लोग खुशियां बिखेरते हैं, जो लोग जीत की बातें करते हैं, जो लोग जीतना जानते हैं, चाहे वह जीवन का संघर्ष हो या फिर कोई मुकाबला, चाहे वह हंसने और हंसाने की बात हो या फिर खुलकर जीने की बात हो, आपके विचारों में भी उनका प्रतिबिंब जरूर दिखेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को एक लाइक कीजिए और इसे ऐसे किसी के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसे मोटिवेशनल कहानियों को लेकर आता हूं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हर बुधवार सुबह 10 बजे मेरे सभी सोशल मीडिया चैनल पर नए कहानी को सुनना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा नए किसी एपिसोड में नए मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए जियो, मुस्कुराओ, हंसो और हंसाओ, क्योंकि जीना इसी का नाम है।